कटेगा तो बताना। चलो, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे ना, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ रहे थे। एल्केन के हम लोग निर्माण पढ़े बच्चा, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़े बच्चा। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के परिवार के सदस्य। आज के बाद यह चैप्टर खत्म, एल्केन का पोर्शन खत्म। एल्केन के परिवार के सदस्य हेडिंग लो। एल्केन के सदस्य डालो या परिवार के सदस्य। एल्केन के परिवार के सदस्य, देखो बच्चा, एल्केन के परिवार के मुख्य रूप से दो ही लोगों को सदस्य माना जाता है। मुख्य रूप से दो सदस्य। कितने सदस्य हैं बच्चा? दो। नंबर एक होता है बच्चा मेथेन, और दूसरा वाला है बच्चा एथेन। मेथेन का सूत्र होता है बच्चा CH4 और एथेन का सूत्र होता है बच्चा C2H6। C2H6। मेथेन और एथेन, एल्केन परिवार के मुख्य रूप से दो सदस्य होते हैं। एक मेथेन होता है, क्या होता है बच्चा? एथेन होता है। मेथेन और एथेन को एल्केन के परिवार का सदस्य माना गया है। तो हमको केवल इस चैप्टर में केवल मेथेन और एथेन को ही पढ़ना है। मेथेन और एथेन को ही पढ़ना है। इसके बाद पूरी तरह से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग समझेंगे केवल मेथेन के बारे में। अभी फिलहाल किसके बारे में बच्चा? मेथेन के बारे में। चलो अब बात बताते हैं। मेथेन का बच्चा अगर सूत्र पूछा जाए तो मेथेन का सूत्र वही है CH4। अगर इसका संरचना सूत्र पूछा जाए बच्चा, संरचना सूत्र, तो मेथेन का संरचना सूत्र होता है बच्चा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यह संरचना सूत्र। अगर बच्चा बात किया जाए मेथेन की खोज की, तो मेथेन की खोज बताया जाता है बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, सन 1778 में किया था। कब किया था बच्चा? 1778 में। और बताया ये भी जाता है कि जो मेथेन है बच्चा वो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। दलदली स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चा? दलदली स्थानों पर। दलदली स्थानों में जो गैस होती है वह गैस क्या कौन सी होती है बच्चा? मेथेन गैस होती है। दलदली स्थान बनता क्या है बच्चा? जो पेड़ पौधे होते हैं सड़ गल जाते हैं, और सड़ गल के अगर ज़मीन में धंस जाते हैं बच्चा, तो वह ज़मीन में धंसने के पहले वो गिरेंगे, फिर ज़मीन के अंदर जाकर धंसेंगे, तब सड़ेंगे, और सड़ने से वहाँ पर दलदली स्थान बन जाती है। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं बच्चा, उनसे गैस बनती है। उस गैस का नाम क्या होता है बच्चा? मीथेन गैस। और बच्चा यह हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। बच्चा कोयले के खदान में बच्चा, ये कोयले के खदान में ज़्यादा मात्रा में यह पाई जाती है। ज़्यादा मात्रा में कोयले के खदान में यह पाई जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है बच्चा, वहाँ पर कभी कभी खूब भीषण विस्फोट हो जाता है इस मेथेन की वजह से। कोयले के खदान में सुने होंगे बहुत भीषण विस्फोट होता है इस मेथेन की वजह से। मेथेन का काम करता है बच्चा, तुम सबको थोड़ा बहुत याद करो, अभी हम पढ़ाए होंगे ऑक्सीकरण। तो वहाँ पर बच्चा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति इससे होती है बच्चा, तो ऑक्सीजन से उपस्थिति यानी मेथेन से अभिक्रिया करके यह बना लेता है बच्चा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर बनाता था बच्चा H2O, और भरपूर मात्रा में क्या निकलता था बच्चा? उष्मा। और यह जो उष्मा है ना, यह उष्मा विस्फोट में बड़ा काम करता है। और थोड़ा भी उष्मा लगी बच्चा, कोयला है, कोयला को आग पसंद है बच्चा, तुरंत आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। तब इसे बच्चा फायर डैम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस वक्त? फायर डैम्प। कोयले के खदान में जब इसका विस्फोट हो जाता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं बच्चा? फायर डैम्प हो गया, नाम अलग हो जाता है। कि कोयले के खदान में अगर विस्फोट होता है तब उसे क्या बोला जाएगा? फायर डैम्प। तो बच्चा इसका एक और नाम दिया जाता है, मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस? मार्स। दलदली स्थानों पर पाए जाने की वजह से इसका एक और नाम दिया जाएगा। कौन सी गैस बच्चा? मार्स गैस।
तो मेथेन क्या है बच्चा, CH4 है। संरचना सूत्र क्या है, ए है। खोजकर्ता कौन है, वोल्टा। कब किया था, 1778 में। कहाँ पाया जाता है, दलदली स्थानों। इसे एक और नाम दिया जाता है मार्स गैस। और बच्चा कोयले के खदान में ऑक्सीजन से क्रिया करके यह विस्फोट हो जाती है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा, फायर डैम। क्या बोला जाता है बच्चा, फायर डैम कहा जाता है। ये रही कुछ मेथेन के बारे में विशेष बातें जो हमें याद रखना है। ये एल्केन परिवार का पहला सदस्य है। कौन बच्चा, मेथेन। मेथेन का दूसरा नाम बोलो क्या है, मार्स गैस है। इसको खोज किसने किया था, वोल्टा। कब किया था, 1778 में। संरचना ये है, सूत्र ए है। कोयले के खदान में जब विस्फोट होता है बच्चा, इसी के कारण होता है, मेथेन के कारण। जब मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बच्चा CO2 बनता है, H2O, साथ में अधिक मात्रा में क्या बनती है बच्चा, उष्मा। उष्मा की वजह से विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने से उस क्रिया को, उस घटना को क्या बोलते हैं कि फायर डैम हो गया। क्या बोलते हैं बच्चा, अब बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो ये रहे बच्चा कुछ मेथेन के बारे में। बात समझ में आई। तो बात करते हैं बच्चा इसके निर्माण की, मेथेन के निर्माण की। मेथेन की मेथेन के निर्माण। चलो बच्चा, हम एक बार जब सारी रिएक्शनों को पढ़ा रहे थे, अगर उसका वीडियो तुम सब देखे होगे, तो वहाँ पर बताए थे बच्चा किन किन वजह से, किन किन रिएक्शनों में CH4 बनता है और किन किन रिएक्शनों में CH4 नहीं बनता। याद है कुछ मैं बताया था बच्चा कि बच्चा यहीं पर बताया था कि इधर के रिएक्शनें जो CH4 बनाने में बड़ा मदद कर रही हैं, और उधर की रिएक्शनें CH4 बना ही नहीं रही। और उसमें मैं बच्चा कुछ रिएक्शनों को मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ जो तुमको याद आ जाए बच्चा। कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। एक अभिक्रिया याद है, बोलो, ये अभिक्रिया याद है कि नहीं, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। या तो इसको एक और नाम दिए थे बच्चा, बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण। इसका फंडा बताए थे बच्चा, इसका हम फंडा बताए थे कि इसको याद करने के लिए क्या फंडा बताया गया था। कौन सी गैस निकलती है, CO2। देखो बच्चा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम फोकस नहीं करोगे, केवल यहाँ पर जो शब्द हैं, हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, ये सब शब्द जो है, जितने भी शब्दकोश हैं जो रसायन विज्ञान में, ऑक्सीकरण, अपचयन, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, यह शब्दकोश है बच्चा। इन्हीं को समझ जाओगे तुम्हारा रसायन विज्ञान स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे बताया जाता है इंग्लिश में तुमको क्या स्ट्रांग करना है, तुम्हारी इंग्लिश में अगर मीनिंग अच्छे से तैयार है, तुम्हारी इंग्लिश मजबूत मानी जाती। इसी प्रकार से बच्चा यहाँ का ये शब्दकोश तैयार कर लो। जैसे यहाँ पर बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब हमेशा याद रखो, बी लग जाने से मतलब क्या बच्चा, निकलना। करण का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन यहाँ बी लग गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, CO2 को क्या करना है, निकालना है। CO2 को क्या करना है बच्चा, निकालना है। तो इसमें से क्या निकलती है बच्चा, CO2 निकलती है। तो बच्चा इसके द्वारा हम लोग देखेंगे। दूसरी अभिक्रिया बच्चा मेथिल आयोडाइड द्वारा, मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड मतलब समझ रहे हो, आयोडीन, आयोडो याद है। मेथिल मतलब क्या, CH4 में से एक H निकाल देंगे तो CH3 बचेगा, यह बन जाएगा मेथिल CH3, मेथिल आयोडाइड। इससे हम बनाएंगे बच्चा CH4 को। तो फिलहाल हम दो रिएक्शनें पढ़ेंगे मेथेन के निर्माण में, एक कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा और मेथिल आयोडाइड द्वारा। बात समझ में आई। तो मेथिल आयोडाइड द्वारा भी हम मेथेन को निर्माण करेंगे, कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा भी हम मेथेन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और ये रही कुछ मेथेन के बारे में विशेष बातें। बात समझ में आई। तो हेडिंग डालो बच्चा मेथेन और लिखो इसके बारे में, मेथेन के बारे में लिखो। हेडिंग डालो बच्चा मेथेन का निर्माण। चलो इसमें देखते हैं।
मीथेन का निर्माण। बच्चा CH3COONA याद है। इसका नाम दिया गया था बच्चा सोडियम एथॉक्साइड की एसीटेट। अच्छा चलो ठीक, सोडियम एथॉक्साइड। बात समझ में आई। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते थे, बोलो किसके साथ कराते थे? H2O के साथ जल अपघटन कराते थे। तो बच्चा क्या होता था कि इसमें से CO2 निकल जाता था, प्लस में H2 भी बाहर निकल गया था। बोलो अगर देखा जाए तो दो अणु ले लो CH3COONA के और CH3COONA के, OH यही था ना बच्चा। ध्यान दो, यहाँ से इसको हम निकाले थे, एक मिनट, एक ही था, एक ही। यहाँ से इसको ले लो, काम खत्म। बोलो क्या बन जाएगा CO2, और ये इसके साथ अभिक्रिया करा लो बच्चा, क्या बन जाएगा NaOH, और H इसके साथ क्या करो जोड़ दो, तो बन जाएगा CH4 प्लस में, बोलो बच्चा NaOH। बोलो बात क्लियर। ये हमारा है क्या बच्चा, मेथेन। तो फिर से देखो यह क्या है, CH3COONA है, प्लस में क्या है बच्चा H2O। तो इसका मतलब इसमें से CO बाहर निकाल दे, पहले से बाहर निकाल दिए बच्चा। H होता है, इसमें क्या होता है OH होता है ना, तो OH किसके साथ जाएगा, Na के साथ, और H जो बचेगा किसके साथ जाएगा, इसके साथ। तो यह CH3, एक और आ जाएगा CH4, और यह मिलकर बच्चा NaOH हो जाएगा। फिर बोलो बच्चा क्या बन जाएगा, CO2 क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। बात क्लियर। दूसरी रिएक्शन बताएं बच्चा, मेथिल आयोडाइड द्वारा। मेथिल आयोडाइड द्वारा, मेथिल आयोडाइड द्वारा। मेथिल आयोडाइड क्या होता है, CH3 सिंगल वन क्या हो गया I। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं H2 के साथ। किसके साथ बच्चा, H2 के साथ, एल्कोहल की उपस्थिति में। तो H2 है ना, तो बच्चा इधर नीचे लिख लेते CH3I, H, H सिंगल वन H, यहाँ से इसको लेकर चला जाए और H इसके साथ जुड़ जाए, तो यह बन जाएगा CHO4 प्लस में क्या बनेगा बच्चा, HI। बात समझ में आई। तो यह हमारा मेथेन के निर्माण दो रिएक्शन है, जो तुमको आराम से क्या करो बच्चा, नोट करो, उतारो इसको, दोनों रिएक्शन। अब डालो बच्चा मेथेन के भौतिक गुण। मेथेन के भौतिक गुण, लिखो बच्चा, यह रंगहीन गंधहीन, यह रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है। भौतिक गुण में लिखो, यह रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है। यह रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है। अगला पॉइंट, यह वायु से हल्की होती है। यह वायु से हल्की होती है। यह वायु से हल्की होती है। इसका क्वथनांक -164 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वथनांक बिंदु। अगला पॉइंट, इसका हिमांक -184 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक बिंदु 164 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक बिंदु 184 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में नहीं जल्दी मिलता है।
यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में अल्प विलेय है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, यह एल्कोहल, ईथर आदि विलायकों में पूर्ण विलेय है। एल्कोहल, ईथर आदि विलायकों में पूर्ण रूप से क्या है बच्चा, विलेय मिल जाता है। चलो फिर से देखो, मीथेन का भौतिक गुण क्या है बच्चा, मीथेन का भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। दूसरा बच्चा बताए हैं कि यह वायु से हल्की होती है। इसका क्वथनांक पॉइंट 164 डिग्री सेंटीग्रेड, हिमांक पॉइंट 184 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में क्या बच्चा, अल्प विलेय है। और एल्कोहल, ईथर आदि विलायकों में पूर्ण रूप से क्या बच्चा, विलेय। बात क्लियर। हेडिंग डालो बच्चा उपयोग, हेडिंग डालो उपयोग, मेथेन का उपयोग, मेथेन का उपयोग। लिखो, पेंट कामा छापे की स्याही बनाने में, जो छापा जाता है, पेंट कामा छापे की स्याही बनाने में, पेंट कामा छापे की स्याही बनाने में। हो गया। अगली पॉइंट, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, हो गया, ईंधन के रूप में। अगला पॉइंट, प्रकाश को उत्पन्न करने में, प्रकाश को उत्पन्न करने में, प्रकाश को उत्पन्न करने में। अगला पॉइंट लिखो, मेथिल कामा, मेथिल एल्कोहल कामा हाइड्रोजन के निर्माण में, मेथिल एल्कोहल कामा हाइड्रोजन के निर्माण में। मेथिल एल्कोहल कामा हाइड्रोजन के निर्माण। हो गया। ये रहे बच्चा इसके उपयोग। आप हेडिंग डालो एथेन, दूसरा सदस्य, दूसरा सदस्य एथेन। दूसरा सदस्य बच्चा एथेन, देखो क्या होता है, इसका सूत्र होता है C2H6। अगर सामान्य संरचना सूत्र की बात किया जाए तो C सिंगल वन C H H H H H H, ये बता सकते हो, चतुष्फलकीय रूप में होता है, यह बोल सकते हो बच्चे। यह सूत्र हो गया बच्चा, यह सामान्य सूत्र बोल सकते हो। अगर बच्चा इसके निर्माण की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, निर्माण की, इसको कैसे बनाया जाएगा, C2H5COONA की अभिक्रिया कराते हैं बच्चा NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बच्चा होगा का, इसमें से CO बाहर निकल जाएगा, CO2 बनकर। बात समझ में आई। फिर इसके बाद Na दो ठे हैं तो Na2 लिख लेंगे। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, Na दो ठे हैं, ठीक। CO इसके साथ एक और जोड़ दो बच्चा, CO3 हो जाएगा, हो जाएगा। दो ठे है ना,
एक O इसमें लाकर जोड़ दो, क्या हो जाएगा CO3। और बच्चा यह एक प्रकार के कंपाउंड बन जाएंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद बच्चा A गायब O गायब, H बच्चा केवल ना। अब इस H को इसमें लाकर क्या करो, जोड़ दो, तो बन जाएगा C2H6। और ये हमारा है क्या बच्चा, एथेन। कैसे बना बच्चा, ध्यान दो, देखो बच्चा C2H5 था, COONA है प्लस NaOH है ना। इसमें से Na दो ठे हैं, CO बच्चा इसमें O लाकर जोड़ दिए तो CO3 हो जाएगा। Na2CO3 कोई कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, तो Na2CO3 बन जाएगा। एक H इसके साथ जोड़ दो तो C2H6 हो जाएगा। ठीक, बोलो। आप दूसरी रिएक्शन देखते हैं बच्चा, CH3, एक मिनट, C2H5I एथिल आयोडाइड बोलेंगे, प्लस में किसके साथ बच्चा, H2 के साथ। तो बच्चा हम देखो इधर ध्यान दो, I प्लस H सिंगल बॉन्ड H कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो इसमें से यह इसके साथ चला जाएगा ऐसे, और यह H इससे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C2H5H6 प्लस में क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा। बोलो। तीसरी रिएक्शन बच्चा, वुड्स अपक्रिया याद है, CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस में 2Na प्लस में CH3 सिंगल बॉन्ड I, Cl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो यह इनके साथ इस तरह उल्टा इसको कर लेते हैं, I सिंगल बॉन्ड CH3 इनके साथ चला जाएगा, और यह इनसे जुड़ जाता था, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में 2NaI हो जाएगा। ठीक है, बोलो 2NaI हो जाएगा। तो बोलो एथेन बना, ये रहे बच्चा एथेन का निर्माण। तो इनको छापो, तब आगे चलते हैं। बोलो हेलो, हेडन डालो, उपयोग, इसका उपयोग देख लो बच्चा। बच्चा इसका भी उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। दूसर का, इसका उपयोग बच्चा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाएगा। और तीसरा उपयोग बच्चा इंपोर्टेंट करके लिख लेना, इसका उपयोग बच्चा कृत्रिम कपूर बनाने में किया जाएगा। कृत्रिम कपूर, कपूर देखियो ना, तो बच्चा एथेन का प्रयोग कृत्रिम कपूर बनाने में किया जाता है। कृत्रिम कपूर का सूत्र होता है बच्चा C2Cl6, C2Cl6 कृत्रिम कपूर है बच्चा C2Cl6। यह हमारा क्या बच्चा, कृत्रिम कपूर। कृत्रिम कपूर को बनाने में एथेन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखना। क्या बच्चा, कृत्रिम कपूर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एथेन का। सूत्र क्या होगा, C2Cl6। इसका नाम हो जाएगा बच्चा, 6 के लिए क्या लिखोगे बच्चा, हेक्स क्लोरो, क्या बच्चा, हेक्स क्लोरो। फिर 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चा, एथेन। क्या लिखोगे बच्चा, एथेन, हेक्स क्लोरो एथेन, यानी C2Cl6। यह का बच्चा, इसको क्या कहा जाएगा, कृत्रिम कपूर। कृत्रिम कपूर बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चा, एथेन का। बात समझ में आई। और यहाँ से हम लोग बच्चा 11th के जो हाइड्रोकार्बन का एक पोर्शन है एल्केन को समाप्त करते हैं। कल और परसों 2 दिन में एल्किन और 2 दिन में एल्काइन। अब पूरी तरह से हमारा 11th के जो हाइड्रोकार्बन के पोर्शन बच्चा क्या हो जाएंगे, खत्म। जो हमारा रासायनिक साम में थोड़ा सा बचा है उसको खत्म करके, यस ब्लॉक खत्म करके, रेडॉक्स अभिक्रिया खत्म करके, आइसोमेरिज्म समायोता खत्म करके बच्चा हम जल्द से कहाँ पहुँचने वाले हैं बच्चा, 12th में। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है 15 जुलाई से हम लोग 12th जो है चालू कर देंगे। आप यहीं पर इसको नोट करो, तब आगे चलो।